हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। बचे कुचे डिफरेंशिएशन की बैंड बजाने आ गए हैं। इससे पहले वाली वीडियो के सारे फॉर्मूले याद हो गए हो तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में एडिशन देखने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन देखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं, डिवीज़न देखने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे कैसे काम करता है इन सब में, और एक चेन रूल नाम की कोई बीमारी देखने वाले हैं, और एक कोई डबल डिफरेंशिएशन वाला बम देखने वाले हैं जो कि फुस फुस निकलेगा। किसी भी करेक्शन के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लें। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सम रूल के बारे में। किसके बारे में? सम रूल, जो कि एकदम फुस फुस। सम रूल बहुत ध्यान से सुनना। अगर एक कोई फंक्शन है fx और एक फंक्शन है कोई gx, मैं एग्जांपल दूंगा, मरने मिटने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आज इसका डिफरेंशिएशन होने लग जाए और y है fx और gx का सम, तो fx प्लस gx, तो इसका कुछ नहीं है बाबा, fx का अलग से डिफरेंशिएशन कर दो और gx का अलग से डिफरेंशिएशन कर दो। बात समझ में आ गई क्या? एग्जाम्पल देखेंगे, मज़े आ जाएंगे। ध्यान से देखो भैया, कल तक जो हम बात कर रहे थे सिर्फ एक फंक्शन की करते थे, जैसे कि y इज इक्व टू एक्स स्क्वायर। मैंने कहा आज उसके साथ साइन एक्स भी जोड़ देते हैं, दिक्कत क्या है? आज उसके साथ क्या जोड़ देते हैं? साइन एक्स। तो आज हमारे पास जिसका डिफरेंशिएशन करना है वो है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर इन दो का सम आ गया। तो आज जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो एक्स स्क्वायर का क्या है? 2x, लास्ट वीडियो में देखा था, पार रूल लग जाएगा, 2x रेज टू द पावर 2 माइनस 1। अच्छा ले ले ले, रो मत रो मत रो मत रो मत, ओ लो 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 मेरो बाबू। तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स स्क्वायर का अलग से डिफरेंशिएशन कर देंगे और साइन एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? पार रूल लगा देगा, 2x रेज टू द पावर 2 माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन एक्स का कॉस एक्स। तो क्या आ गया भैया? 2x प्लस कॉस एक्स आ गया क्या? तो ये आया डिफरेंशिएशन। ये क्या आ गया? डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात? चल बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से आगे चलते हैं बाबा, टाइम नहीं है अपने पास। सुन, अगर यहाँ पर अब ये पहला रूल हो चुका है भैया, सम रूल हो चुका है, ठीक है? सर एक और करा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैंने कहा अच्छा ले ले, तेरी आदत नहीं गई एकदम, ध्यान से देख। अगर एक और हो, हाँ हाँ हाँ, हाँ ले, ई रेज टू पावर एक्स प्लस लॉग एक्स। तो अगर अब आज इसका डिफरेंशिएशन करने चले गए तो इसका अलग से कर दो, इसका अलग से कर दो, ई रेज टू पावर एक्स की तो फर्क नहीं पड़ता। समझ में आएगा? तो ई रेज टू पावर एक्स का क्या रह जाएगा? ई रेज टू पावर एक्स ही रह जाएगा, और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? 1/x। अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दे। पहले क्या? ई रेज टू पावर एक्स प्लस लॉग एक्स लिख, फिर ई रेज टू पावर एक्स का अलग से कर दे, लॉग एक्स का अलग से कर दे। हाँ कि ना यार? चल अभी दूसरा देखते हैं। चल सम रूल देख लिया, अभी क्या देखने जा रहे हैं? डिफरेंस रूल्स। सब्ट्रैक्शन रूल बोल देते हैं उसको, समझ में आया क्या? डिफरेंस रूल भी बोल देते हैं। तो अगर मैं इसको कह रहा हूँ डिफरेंस रूल, क्या देखने जा रहे हैं बाबा? डिफरेंस रूल। देख तू समझ गया होगा अगर तेरे पास थोड़ा सा भी दिमाग हो कि मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा, यहाँ माइनस लगाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आज अगर दो फंक्शन का डिफरेंस होने लगा और उसका कोई हमसे डिफरेंशिएशन पूछता है तो कुछ नहीं, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो और माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा होता एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता? एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। इसका अलग से डिफरेंशिएशन कर दो, इसका अलग से डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस लगा दो, आंसर लिख दो। समझ में आया क्या? सर 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 इतना आसान? मैंने कहा हाँ भाई, कुछ है ही नहीं इसमें। जो सम रूल है वही डिफरेंस रूल है, समझे? जो सम रूल है वही डिफरेंस रूल है। तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस। सर मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही हो जाएगा क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, बस बस, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। बात समझ में आ गई क्या? तो डिफरेंस रूल देख लिया, सम रूल देख लिया, चल अभी प्रोडक्ट रूल देखते हैं। समझ में आ गया? अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट होने लग जाए तो डिफरेंशिएशन कैसे खेला
खेलता है हम देखते हैं। चल जल्दी से पॉज करके कॉपी कर। तो बाबा रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। वीडियो स्किप नहीं करेगा, तू पूरी वीडियो देखेगा, समझ में आएगा। चाहे थोड़ी फास्ट करके देख, रिवीजन हो जाएगा। अगर तू बहुत पहले से पढ़ के बैठा हुआ, समझ में आया, चल ध्यान से पढ़। तो अगर यार y इज इक्वल्स टू एफ एक्स और जी एक्स, ये दो फंक्शन है अलग अलग, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, और आज हमें कोई कह दे कि भाई डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट किया जाए, तो हम क्या करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुन, इसके अंदर एक रूल है, उसको याद करना ही पड़ेगा। सर वो कहाँ से आया, क्यों आया, नमस्कार। याद करना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा, समझ में आएगा, दिमाग नहीं लगाना है। ध्यान से देखो, देख इस इन दोनों में से किसी एक को पकड़ के एज इट इज़ रख दे। एग्जाम्पल देखेंगे, समझ में आएगा, मरने की ज़रूरत नहीं है। एक फंक्शन एज इट इज़ रख दे, फिर दूसरे वाले का पकड़ के डिफ्रेंशिएशन कर डाल। बारी बारी खेलेंगे, एज इट, एक को रख एज इट इज़, दूसरे के साथ खेल ले, फिर एडिशन लगा, एडिशन लगा, दूसरे को रख एज इट इज़, पहले के साथ खेल ले। समझ में नहीं आया, ध्यान से देख। सर ये तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, अबे कुछ नहीं बे, पागल है क्या, ध्यान से देख। एग्जाम्पल देखते हैं यार, घबराने का नहीं। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो देख ये दो फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक। तो ये सर मैं तो इसको एक्स क्यूब साइन लिख देता हूँ। अबे तू तो कुछ भी कर दे भाई, तू तो क्रांति है, समझ में आएगा। ऐसा नहीं करना, ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। अगर आज तू इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएगा तो बहुत ध्यान से देख, इन दोनों में से किसी एक को पकड़, या तो एक्स स्क्वायर को पकड़ ले या साइन एक्स को, तेरी मर्जी है। एक को रख एज इट इज़, दूसरे का कर दे डिफ्रेंशिएशन, समझ में आएगा। फिर जिसका डिफ्रेंशिएशन हो गया उसको चुपचाप साइड में बिठा दे कि भाई तेरे साथ हो चुका है, अब दूसरे के साथ करेंगे डिफ्रेंशिएशन। हाँ तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो क्या आंसर आ गया, जल्दी से बोल, एक्स स्क्वायर, इसका क्या आ गया, कॉस एक्स, क्या आ गया, कॉस एक्स। और साइन एक्स एज इट इज़ है, उसका तो कुछ हो नहीं रहा है। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। अरे कितना होता है, 2x होता है। कितना होता है, 2x। समझ में आ गया क्या। एक और एग्जांपल देखेगा तो ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 2x। बात समझ आ गई। तो ये है प्रोडक्ट रूल। कोई बड़ी बात हुई कर ले, मैं तुझे दो सवाल करा दूँ, एक तू करके दिखा देगा यार, तू तो हीरो आदमी है। ध्यान से देख, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स, अगर ऐसा लिखा हुआ आ गया तो डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो ध्यान से देख, इसमें से किसी एक को फर्स्ट बोल दे, किसी एक को सेकंड बोल दे। तो एक को रख एज इट इज़, साइन एक्स को रख एज इट इज़, कॉस एक्स का कर दे डिफ्रेंशिएशन, फिर लगा प्लस। अभी कॉस एक्स का हो चुका है ना, तो कॉस एक्स को चुपचाप साइड में बिठा दे और डिफ्रेंशिएशन कर दे साइन एक्स का। दिख रहा है क्या, बढ़िया। तो यहाँ पे कौन है, साइन एक्स, और कॉस एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाता है, कॉस एक्स। तो ये क्या बन गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या आ गया, डिफरेंशिएशन। सर हमें नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा भैया डूब के मर जाओ, कसम से डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। समझ में आ गया क्या, एक को रख एज इट इज़, दूसरे के साथ खेल ले, फिर दूसरे को रख एज इट इज़, पहले के साथ खेल ले। इस बात को याद रखनी है। क्या बोला, एक को रख एज इट इज़, दूसरे के साथ खेल ले, दूसरे को रख एज इट इज़, पहले के साथ खेल ले। बात समझ में आ गई क्या, सिंपल रे बाबा, सिंपल। एफ एक्स जकफा चकफा, इसको याद रख ले भाई, समझ में आएगा। चल जल्दी से पॉज करके कॉपी कर ले यार, कोएफिशिएंट रूल देखने जा रहे हैं डिवीजन वाला। चल जल्दी से पॉज करके कॉपी कर। तो भैया जो चौथा रूल अब हम देखने जा रहे हैं उसको कोएफिशिएंट रूल भी बोलते हैं और डिवीजन रूल भी बोलते हैं, डजंट मैटर।
डिवीजन रूल और क्वोशिएंट रूल। ठीक है, अब समझ गया होगा तू, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो बचा क्या, डिवीजन। तो डिवीजन में कुछ ऐसा है कि अगर y fx और gx का डिवीजन होगा, फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर अपॉन साइन x, तो ऐसे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसके लिए हमने एक रूल बना लिया। बहुत ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से सुन। अगर आज इसका डिफरेंशिएशन करने चले गए तो देख, बहुत ध्यान से सुन भाई, नीचे वाला नखरे हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, नीचे वाले के नखरे हैं, नखरे, नीचे वाला नखरे दिखाएगा। समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला सीखने से पहले हम एक लाइन सीख रहे हैं कि नीचे वाला क्या दिखाएगा, नखरे। सबसे पहले कहेगा कि मैं तो अपना स्क्वायर करवाऊंगा। मैंने कहा करवा ले भाई, क्या दिक्कत है, तो पूरे का क्या कर दो, स्क्वायर, पूरे का क्या कर दो, स्क्वायर। फिर नीचे वाले फंक्शन को ऊपर जब ले जाते हैं तो कहते हैं मैं नहीं डिफरेंशिएशन करवाता, पहले पहले ऊपर वाले का करो। मैंने कहा ले भाई, ऊपर वाले का कर दो भाई डिफरेंशिएशन, ठीक है, न्यूमरेटर वाले का। फिर हमने लगा दिया प्लस, कह रहा ना 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 प्लस नहीं, मैं तो माइनस लगवाऊंगा, नखरे हैं, ज़बरदस्ती ड्रामे करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा भैया अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो डिफरेंशिएशन करवा ले यार। कह रहा हाँ अब ठीक है, अब कर दो डिफरेंशिएशन। तो ये तैयार हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अब सर इसके ऊपर अप्लाई कर लें, मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर यार, इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा तो क्या करेगा, तो dy बाई डी एक्स, नीचे वाले का कर दो स्क्वायर बिना सोचे समझे, तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया, ये समझ में आया क्या? उसके बाद अब साइन एक्स डिनोमिनेटर में से कहाँ जाएगा, ऊपर, अपना डिफरेंशिएशन नहीं कराएगा, चुपचाप इधर बैठ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, ऊपर वाले का। समझ में आया क्या? फिर माइनस लगाओ, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखो, अब जाके साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो। आंसर देख क्या आएगा, साइन एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। आंसर लिख दूं, नीचे दिख रहा है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, साइन एक्स एक्स स्क्वायर का, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x, यहाँ पे क्या लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का क्या आ गया, कॉस एक्स, और इसके नीचे कौन बैठा है, साइन स्क्वायर एक्स। सर एक साइन एक्स से एक साइन एक्स काट दो, यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स लिख दो। आगे चाहे कुछ भी करता रहे, मुझे डिफरेंशिएशन सिखाना था, आगे तू चाहे जितनी सिंप्लीफिकेशन करता रहे, वो तेरी हेडेक है। समझ में आया क्या? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देख, अगर y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x अपॉन एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुन, नीचे वाला नखरे दिखाएगा। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करने पहुंच जाएं तो नीचे वाला क्या करेगा, नखरे दिखाएगा। नखरे दिखाता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका स्क्वायर कर देते हैं, नीचे वाले का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ऊपर जाएगा कहेगा मैं अपना डिफरेंशिएशन नहीं कराऊंगा, तो आप ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस लगाओगे, ई रेज टू पावर एक्स को एज इट इज़ लिखोगे, अब जाके आप एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर दोगे। समझ में आया? तो ये क्या आ गया, एक्स क्यूब ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर एन, तो एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, तो 3 माइनस वन को मैं यहाँ डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ। बात समझ में आ गई क्या? और नीचे क्या है, एक्स की पावर 6। बात समझ में आ गई क्या? इसको देख ले, लिख दे ई रेज टू पावर एक्स, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। मैंने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, मरने की ज़रूरत नहीं, ई रेज़ टू पावर एक्स इधर लिया,
ये एक्स क्यूब था, ये एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 3 और नीचे एक्स की पावर 6 था तो कैंसिल हो गया, ये बचा आंसर। समझ में आ गया? तो तू कोएशिएंट रूल भी सीख गया। बात समझ में आ गई क्या? 2 एग्जांपल दिखा दिए। चल जल्दी से अभी हम एक 2 चीज़ और सीखते हैं, एक चेन रूल सीखते हैं और एक क्या सीखते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। पहले डबल डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं। डबल डिफरेंशिएशन सीखने से पहले एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। कुछ किताबों में ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान से देख। वो क्या कह रहे हैं, कंसीडरिंग u and v as a functions of x, मतलब जिसको मैं fx और jx बोल रहा था वो बुक में u और v से लिखा हुआ है। तो y जब u v है और आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, u dv प्लस v du। वो यही कहना चाह रहा है कि एक को रखो एज इट इज, दूसरे का कर दो डिफरेंशिएशन, दूसरे को रखो एज इट इज, पहले का कर दो डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई क्या? u dv प्लस v du, कुछ किताबों में ये प्रोडक्ट रूल ऐसे लिखा हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है, मैंने भी वही पढ़ाया आपको, ठीक है। और इसको कैसे लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू यू डिवाइडेड बाई वी, y इज इक्वल्स टू यू डिवाइडेड बाई वी। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर जब इसका डिफ्रेंशिएशन करने पहुँचेंगे तो नीचे वाले का ऊपर v लिखा रहता है बुक में, नीचे u लिखा रहता है। तेरी कन्वीनियंस के लिए मैं तो कैसे भी लिख दूंगा, तो नीचे वाले का क्या कर दो, स्क्वायर, u एज इट इज़, v का डिफ्रेंशिएशन क्योंकि v ऊपर है, माइनस v एज इट इज़ और u का डिफ्रेंशिएशन। तो इनको uv फार्मूला भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, uv फार्मूला। लेकिन तुझे मैंने सिखा दिया तो तुझे डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब सीखेंगे हम डबल डिफरेंशिएशन। जल्दी से पॉज करके कॉपी कर ले, शाबाश, पॉज करके कॉपी कर ले। मुझे एक बात बता, जब तू बचपन में एडिशन सीख गया था तो टीचर ने अगर तुझे एडिशन के बाद फिर से एक और एडिशन करवा दिया था तो तू रोने लगा था क्या? रोने लगा था? भाई 2 + 2 4 हो गए, या 2 + 3 5 हो गए। अब इस 5 में अगर मैं तुझे फिर से कहूँ कि इसके अंदर 4 ऐड कर दे तो क्या नहीं कर पाएगा क्या? सिंपल, एक बार एडिशन करना सीख गया, अब चाहे 4 बार एडिशन करवा, चाहे 5 बार। तो डबल डिफरेंशिएशन, क्या बोला मैं, डबल डिफरेंशिएशन, बोले तो डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई क्या? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए इनके मीनिंग क्या होते हैं मैं तुझे समझा सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात, ना भी सीखे तो मस्त काम हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुन, फिजिक्स की नज़र में अगर मैं बात करूं तो बहुत कुछ बताता है ये डबल डिफरेंशिएशन। कोशिश करता हूं मैं, देखते हैं। तो भाई यहाँ पर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स था, तो मैंने कहा dy बाई डी एक्स, तो एफ एक्स का हो गया डिफरेंशिएशन। उसके बाद मैंने कहा ये था फर्स्ट डिफरेंशिएशन। क्या था ये? फर्स्ट डिफरेंशिएशन। मैंने कहा इसका एक और बार डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। पहली बार भी डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, अब फिर जा रहे हैं डिफरेंशिएशन करने। तो आज इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, समझ में आया क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम क्या कहेंगे? डबल डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे? डबल डिफरेंशिएशन। इसको पढ़ने का तरीका एक और है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? या डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बोलेगा इसको? डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x।
तो बाबा ये है डबल डिफरेंशिएशन। क्या है ये? डबल डिफरेंशिएशन। एग्जांपल देखते हैं, मज़ा आएगा, फील आएगी। फिलहाल मैं तुझे ये समझाना चाहता हूँ कि इसको लिखने का तरीका है ये जो टू बनाया, d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया? d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या है? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एग्जाम्पल देख लेते हैं यार, एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल देखेंगे, तू घबरा मत। x की पावर 5 रख ले, x की पावर क्या है? 5। तो इसका जब तू डिफरेंशिएशन करेगा, पहला डिफरेंशिएशन यानी कि dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो ये क्या है, समझ में आ रहा है? फॉर्मूला क्या लगेगा? एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। तो डायरेक्ट लिख दूँ 5x4। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करने पहुंचेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का फिर से डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या है? 5x रेज टू द पावर 4 dx। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देख, कांस्टेंट है ये, मल्टीप्लाई में तो कूद के आएगा बाहर, लास्ट वीडियो में देखा भी हमने, अभी अभी देखा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 डिवाइडेड बाय dx। बात समझ में आ गई क्या? तो इसके ऊपर फिर से पावर रूल लगा, तो क्या आ जाएगा? 5 एज इट इज़ बैठा है और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 4x क्यूब। तो कितना आ गया ये? 20x क्यूब। क्या आ गया ये? 20x क्यूब। रुकना यार, एक और एग्जांपल देखते हैं, घबरा क्यों रहा है? ध्यान से देख, अगर मैं कहूँ कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, y इज इक्वल्स टू क्या है? साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन पहली बार जब होगा तो साइन एक्स का क्या आ जाता है? कॉस एक्स। और इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दे, इसका क्या कर दे? फिर से डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या आ जाएगा? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से कर रहे हैं, साइन एक्स का क्या आया था? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से करने जा रहे हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया? जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके आया था, अब इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये आया, अब इसका डिफरेंशिएशन ये आया था, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ये आंसर है। तो डबल डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई क्या? डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई क्या? चलो पॉज करके कॉपी करो, फिर हम चेन रूल देखते हैं। क्या देखते हैं? चेन रूल। और लास्ट में कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे डिफरेंशिएशन की। देख, इससे पहले तू चेन रूल सीखे, और चेन रूल का ना मैं स्पेशल नाम दिए रखता हूँ जिसको मैं कहता हूँ दादा पापा बेटा रूल। तो दादा पापा बेटा रूल सीखने से पहले हम फंक्शन ऑफ अ फंक्शन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? बहुत ध्यान से सुन। फंक्शन क्या होता है? एक डेफिनेशन होती है किसी रिलेशन को डिफाइन करने वाली। तो मैंने कहा यार 3 डिब्बे हैं यहाँ पे। सबसे पहला डिब्बे के ऊपर क्या लिखा है? स्क्वायर। तुझे याद आ रहा होगा अगर तूने लास्ट वीडियो देखी ध्यान से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है उसके ऊपर साइन, और फिर इसी डब्बे से एक और डिब्बा लिंक है, उसके ऊपर लिखा है लॉग। समझ में आया? तो यहाँ पे 3 डिब्बे हैं। सबसे पहला डिब्बा क्या कह रहा है कि जो भी इनपुट मेरे अंदर आएगा मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा, मुझे नहीं पता वो क्या है। तो मैंने कहा अगर x आएगा तो कहने लगा मैं x स्क्वायर बाहर निकाल दूंगा। मैंने कहा t आएगा तो कहने लगा t स्क्वायर। मैंने कहा अगर मैं आया, कह रहा तेरा स्क्वायर। मतलब कुछ भी इनपुट आएगा उसका क्या कर देगा? स्क्वायर कर देगा। इस डिब्बे ने कसम खाई है जो भी मुझे मिलेगा मैं उसका साइन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? साइन। मतलब यहाँ से बाहर क्या निकल के आएगा? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कान ना खोल के सुन, ठीक है? थोड़ा सा बैठ जा, एक्टिव होके देख, समझ में आएगा? ऐसे नींद के नशे में अगर देखेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और ये बहुत खतरनाक चीज़ है, मजा दिला देगी तुझको। मतलब अच्छा मजे ध्यान से देख। तो इस वाले डिब्बे पे लिखा है लॉग, कह रहा है जो मुझे मिलेगा मैं उसका लॉग कर दूंगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या? सर ये क्या बमबारी हो गई? मैंने कहा भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, चल फोकस कर। तो इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर ऑफ एक्स। क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर ऑफ एक्स। स्क्वायर ऑफ एक्स। इसे क्या पढ़ेंगे? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे बाबा? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर।
और इसको क्या पढ़ेंगे, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो ये इसे हम कहते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे हम कहते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो अगर कभी हमारे सामने ऐसे फंक्शन आ गए, ऐसे फंक्शन आ गए, मतलब ये तो बहुत अजीब है यार, देखने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा है, सच्ची मुझे भी देख के अजीब सा हो रहा है। तो ऐसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो इन्हें हम कहते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। क्या कहते हैं हम इनको? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का अगर कभी डिफरेंशिएशन करने के लिए आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए अलग से रूल बनाया गया, जिसको हम क्या कह देते हैं, चेन रूल के नाम से लिख देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चेन रूल, जिसको मैं क्या कहता हूँ, दादा पापा बेटा रूल। क्या कह देते हैं? दादा पापा बेटा रूल। मैं कहता हूँ तो देख, मैं इसको बोलता हूँ दादा जो सबसे बाहर बैठा है, इसको बोल देता हूँ पापा, और इसको क्या बोल देता हूँ, बेटा। सबसे बाहर कौन? दादा, फिर कौन? पापा, और फिर कौन? बेटा। ये मेरा रूल है, दादा पापा बेटा रूल। समझ में आया क्या? ऐसा होता भी अक्सर, किसी घर में जाओ तो दादाजी बाहर ही बैठे रहते हैं एकदम कुर्सी डाल के, फालतू एकदम। ठीक है, थोड़ा सा अंदर जाओ तो पापा का कमरा होता है और बच्चे का कमरा एकदम लास्ट में होता है। अभी तू गया तो सबसे पहले कौन आएगा रास्ते में? दादाजी। दादाजी को करेगा नमस्ते प्रणाम। तो जिस वक्त तू दादाजी से बात करेगा, इट डजेंट मैटर हु द हेल द फादर इज, हु द हेल द सन इज। समझ में आया क्या? तू बस दादाजी से बात करेगा। ठीक है, उसके बाद जब दादाजी को क्रॉस करके तू पापा के पास पहुंचेगा तो उस वक्त तुझे ये मतलब नहीं है कि कौन दादाजी हैं कौन बेटा है। अबे ये फॉर्मूला सिखा रहा हूँ मैं तुझे, ये कहानी मतलब कहानी नहीं है, कहानी में लॉजिक है। सुन ध्यान से। तो सबसे पहले अब जब हम गए तो मिले दादाजी से, उस वक्त हमें मतलब नहीं है कौन बेटा है और कौन पापा है। फिर उसके बाद जब हम पापा से मिल रहे होंगे, हमें मतलब नहीं है कि कौन दादाजी हैं और कौन बेटा है। और जिस वक्त लास्ट में हम बेटे से मिल रहे होंगे, हमें मतलब नहीं है कौन दादा कौन पापा। बात समझ आ गया? तो ये इस कहानी को याद रखना। अभी देख, लॉजिकली अप्लाई करते हैं। तो भाई इसे हम कहते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। क्या कह देते हैं हम इसको? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। क्या कह देते हैं भैया? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो समझ में आ गई बात? तो ऐसी चीज़ों को कैसे डील किया जाए, ध्यान से देखो। इसको क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं। तो अगर y इज इक्वल्स टू एक फंक्शन f है, ठीक है, उसके अंदर एक फंक्शन g है और उसके अंदर एक फंक्शन h है, तो ये क्या पढ़ेंगे? hx पहला फंक्शन, जैसे कि यहां पे एक्स स्क्वायर था, नाम दे दिया इसको। ये कौन सा फंक्शन है? hx। ये कौन सा फंक्शन है? ठीक है, g ऑफ hx। और ये किसका फंक्शन है? इसको मैंने नाम दे दिया f। f ऑफ g ऑफ hx। इसको पढ़ा ऐसे जाता है भाई, देख घबराने की ज़रूरत नहीं है, सांस आती जाती रहे तो मज़ा आएगा, वरना तो सलट जाएगा। तो ऐसा फंक्शन अगर लिखा और इसका डिफरेंशिएशन करने पहुंच गया, भाई बहुत आसान है, मैं सिखाऊंगा ना यार, 2-4 एग्जांपल कराऊंगा, तू मर क्यों रहा है? dy बाई डी एक्स ऐसे पहुंच गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देख ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। सबसे पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? f का। ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? f का। ऐसे लिखो इसको, सिखाऊंगा सिखाऊंगा, लिखा बुक में कैसा रहता है फिलहाल सिर्फ वो बता रहा हूं। समझ में आएगा? तसल्ली तसल्ली तसल्ली, रिलैक्स। अब मल्टीप्लाई लगा, अब जी के साथ खेल बस। किसके साथ खेलेगा? जी के साथ। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ किसके साथ खेलेगा? एच के साथ। सर मुझे ना प्रेशर बन रहा है। मैंने कहा रोक ले, थोड़ी देर रोक ले, थोड़ी देर रोक ले, बस अभी चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, अभी तेरा सारा प्रेशर कम हो जाएगा, बस मेरे साथ साथ चलता रहे। तो मैंने तुझे सबसे पहले क्या बोला कि एफ को लिख, एफ का डिफरेंशिएशन कर, फिर सिर्फ जी को लिख, और लास्ट में सिर्फ किसको लिख? एच को।
समझ में आया क्या? लास्ट में सिर्फ किसको लिख, एच को। तो बढ़िया है भाई, ये बस देख ले एक बार। अभी मैं तुझे पूरा पूरा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, बहुत ध्यान से देख। इसको पॉज कर, कॉपी कर ले, इसको पॉज कर, जल्दी से कॉपी कर ले। तो बिल्कुल तेरे सामने लिखा है एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। बात समझ में आ गई क्या? तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ, दादा, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, पापा, और इसको मैं क्या कह रहा हूँ, बेटा। ध्यान से सुन, हमारे पास क्या था, एक ऐसा ही लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो ये दादाजी हैं, ये पापा हैं, और ये कौन है, बेटा है। तो जब अगर हम ऐसे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने पहुंचे तो सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने तुझे एक लाइन बोली थी कि जब हम दादाजी के साथ खेल रहे होंगे, सबसे पहले किसके साथ खेलेंगे, दादाजी के साथ। तो जिस वक्त हम दादाजी के साथ खेल रहे होंगे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन पापा है कौन बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, लॉग एक्स, इसको नज़रअंदाज करूंगा। किसको नज़रअंदाज करूंगा, इसको मैं नज़रअंदाज कर दूंगा, ठीक है। इसको बिल्कुल ऐसे बिहेव करूंगा जैसे कि एक्स हो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या? फिर उसके बाद मैं खेलूंगा पिताजी के साथ, पापा, दादा के साथ खेल लिए, अब दादा को छोड़ दो, तो पापा कौन है, साइन। तो जिस वक्त पापा जी से नमस्ते चल रही होगी तो उसका मतलब आपको बेटे को क्या करना है, नज़रअंदाज, इसको ध्यान नहीं देना। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई लगाओ, अब जाओ बेटे के पास, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x। बात समझ में आ गई क्या? तो ये है भैया फाइनल आंसर, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कौन है, 2x। जल्दी से पॉज करके कॉपी कर, मैं एक और सवाल कराऊंगा, क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी तुझे। जल्दी से पॉज करके कॉपी कर ले। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, बहुत ध्यान से सुन कि y क्या था, log ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे था फंक्शन ऑफ g ऑफ f ऑफ g ऑफ एच एक्स, ऐसे पढ़ते हैं। तो जिस वक्त मतलब सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अंदर वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, फिर जिसके साथ खेली उसको छोड़ दो, दादाजी को भूल जाओ, इस जी के साथ खेलेंगे, एच को कंसीडर नहीं करेंगे, फिर एच के साथ खेलेंगे। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जैसे लिखा है लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले लॉग के साथ खेलेंगे। किसके साथ खेलेंगे, लॉग के साथ खेलेंगे। तो जब लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चल रहा होगा तो अंदर वाले को नज़रअंदाज कर देंगे, तो इसको ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। फिर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर में साइन का डिफरेंशिएशन करने पहुंचे, लॉग को भूल जाओ, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर को कंसीडर नहीं करेंगे, उसको एक्स की तरह बिहेव करें, ले कंसीडर करेंगे। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने पहुंचे तो उसका क्या हो गया, 2x, ये लिखा। जल्दी से पॉज कर, कॉपी कर ले, मैं रब कर रहा हूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सब दादा पापा बेटा पहचानना आ जाए तुझे, सवाल कोई रोक ही नहीं सकता यार। दादा पापा बेटा पहचानना आ जाए, देख यहाँ पे ई ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको कैसे पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अच्छा सवाल कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है यार, लेकिन टफ नहीं है, ठीक है, अच्छा सवाल है लेकिन टफ नहीं कहेगा। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन लिख, ई रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फिर हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का, और फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का। कोई डाउट है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में करना यार, चिल। ई रेज़ बार साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इस ई रेज़ बार एक्स का क्या होता है, ई रेज़ बार एक्स ही रहता है, उसे कोई बदल नहीं सकता, उसका अलग ही स्वैग है। तो इसका क्या रह जाएगा, ई रेज़ टू पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर
साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो ये क्या आ गया कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है 2x। बात समझ में आ गई क्या? ये रहा आंसर, घबराने की बात नहीं है। एक और देख ले फटाफट से सवाल, अगर y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की पावर n आ गया, तो बहुत ध्यान से सुन, अगर इसका डिफरेंशिएशन करने पहुंच गए तो सबसे पहले तो इसके साथ डील करेगा पावर n के साथ, मतलब ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर लिख दे, ठीक है, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, यानी कैसे पड़ेगा स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसके ऊपर पावर रूल लगा, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर डी एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन, समझ में आएगा? देख अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है यार, मैं इसको रब कर दूं तो यहाँ पे पावर रूल लगाएगा, 2 ए एक्स प्लस बी की पावर 2 माइनस 1, यानी कि 1 रह जाएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन जब करेगा तो एडिशन में है ना, तो ए एक्स का अलग से कर दे, ए एक्स और प्लस बी, बी तो एक कांस्टेंट है भाई, जब तक कुछ ना बोले तो कांस्टेंट मान लेना, वेरिएबल कौन है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बी का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बाबा ये तो क्या हो गया ज़ीरो, समझ में आया क्या? ये तो क्या हो गया ज़ीरो, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है ज़ीरो। ए एक्स के साथ कैसे डील करेगा, मल्टीपल रूल्स लग रहे हैं यहाँ पे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है 2 ऑफ ए एक्स प्लस बी, बात समझ में आई क्या? और यहाँ पे ए कूद के आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रह गया डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, कैंसिल कैंसिल, तो क्या बच गया ये 2a ए एक्स प्लस बी, ये आया आंसर, समझ में आया क्या? तो ये है चेन रूल, और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में लिखवाने हैं, जल्दी से पॉज करके कॉपी कर। देख बाबा, कहीं पे तुझे जो ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसकी अलग अलग शक्ल भी हो सकती हैं, इसको तो तू बहुत अच्छे से पहचान गया। इसी बात को ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है वाई डैश, और इसको कैसे पढ़ते हैं वाई प्राइम, तो इसका मतलब भी यही है, कहीं पे वाई डैश लिखा दिख जाए तो डिवाइड बाई डी एक्स, और अगर वाई के साथ डैश डैश लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब क्या है डबल डिफरेंशिएशन, समझ में आया क्या? वाई ट्रिपल दिख जाए, सर ट्रिपल भी होता है, मैंने कहा भाई अगर तू मैथ्स वाला बच्चा है तो तुझे तो बताना पड़ेगा कि हाँ 3 भी हो सकता है। सर इसका फिजिकल मीनिंग, मैंने कहा मैथ्स वाले सर बताएंगे, समझ में आया क्या? तो फिलहाल बस इसका मतलब होता है वाई प्राइम, एक बार डिफ्रेंशिएशन, 2 प्राइम 2 बार डिफ्रेंशिएशन, 3 प्राइम 3 बार डिफ्रेंशिएशन, समझ में आया क्या? ठीक है, ये था नोट का एक पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से भी तुझे लिखा हुआ दिख सकता है, ठीक है। और कैसे दिख सकता है, अगर तू बोले जैसे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो अभी इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, क्या कर दिया डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं y प्राइम, और इसको क्या लिखते हैं एफ डैश एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है एफ डैश एक्स का एफ कि आपने एफ एक्स का क्या कर दिया डिफ्रेंशिएशन, एफ एक्स का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। ये तो बहुत ही मजाक सा पॉइंट था। एक पॉइंट जो मैं तुझे मज़ेदार सिखाने जा रहा हूँ भैया, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट, ध्यान से सुन कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है डी वाई बाय डी टी, सर टी कौन, मैंने कहा वेरिएबल है, समझ में आया क्या? और y अब यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर, अब क्या करें? तो ध्यान से सुन भाई, जब वेरिएबल मैच ना करे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिख दिया t, तो जब वेरिएबल मैच नहीं करते, बहुत ध्यान से सुन कि डिफ्रेंशिएशन एज इट इज़ खेल, जैसे कि वहाँ पे खेल रहा था, तो क्या होगा a कांस्टेंट है बाहर और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ऐसा होता
अगर यहाँ पर x होता, लेकिन आज यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे कौन है t, तो हमें यहाँ पर एक dx/dt और लगाना पड़ेगा। अब तेरे सब्र का बांध टूट गया, तो कहने लगा भाई अब तो मैं जा रहा हूँ, अब नहीं रुकूंगा। मैंने कहा रुक रुक रुक, ये मैंने कोई नई बात नहीं बताई, ये इससे पहले भी हो रहा था। सर वो कैसे? मैंने कहा अगर यहाँ पर dx² dx लिखा होता तो क्या a एज इट इज़ और x² का 2x हो जाता, तो यहाँ पर भी एक dx/dx आ रहा था जो चुपचाप आते ही खुद ही कट जाते थे, हमें पता ही नहीं लगता था और हम इतना लिख के खुश हो जाते थे। समझ में आया क्या? तो हमेशा जो वेरिएबल है अगर वो वेरिएबल नीचे नहीं है तो साथ में आप एक dx/dt लगाओगे। बात समझ में आ गई क्या? एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख ले। एक तरह से ये चेन रूल ही है बाबा। क्या है ये? चेन रूल। तो यहाँ पे क्या लिखा है? साइन u और यहाँ पे कौन है? x। तो अगर यहाँ पे x होता तो सिंपल लिख देता साइन x का cos x, लेकिन अभी क्या होगा? साइन u का तू लिखेगा cos u और साथ में क्या लगा देगा? du/dx। समझ में आया क्या? सर थोड़े से न्यूमेरिकल और करा दो। मैंने कहा बाबू नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, एप्लीकेशन भी करेंगे। एप्लीकेशन करेंगे सारी, हर एक फॉर्मूले के लिए कैसे अप्लाई होगा ये, क्या इसका मतलब होता है, और सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत बम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। जेईई एडवांस में भाई आएगा ही आएगा, मैक्सिमा मिनिमा कहीं ना कहीं टच कर लेगा, इवन मेंस में भी टच कर लेगा, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा का अच्छा लेवल टच करेगा जेईई एडवांस में। नीट में भी आते रहते हैं बाबा। बात समझ में आ गई क्या? तो पॉज करके जल्दी से उसको कॉपी कर ले, ठीक है? तो कॉपी कर लिया होगा, चलते हैं बाबा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो स्किप मत करो, ये 4 वीडियोस हैं आपके डिफरेंशिएशन की, लाइन से देख डालो, लाइन से बिना कुछ स्किप किए, ठीक है बाबा? तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।